नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टेट पीजीटी इंग्लिश का पेपर। जो 60 नंबर का पेपर हमारा आता है मेन सब्जेक्ट में इंग्लिश का, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, उनके आंसर्स बहुत सोच समझ के निकाले हैं, तो हो सकता है वो एचएसएससी की के साथ बहुत अच्छे से मैच भी करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गिवन। हमें इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बतानी है। तो क्या है इसमें? यार्ड। तो यार्ड के लिए थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम फेलिंग द बनियन ट्री व्हाट कंट्रास्ट डज द ब्रिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द पोएम। तो इसमें हमारे पास एक कंट्रास्ट दिया हुआ है कि एक लड़का है जो फैमिली के साथ फिर बॉम्बे से बड़ौदा जाता है, तो वहाँ पे ट्रीज़ के बारे में उसे पता लगता है। ठीक है, तो बॉम्बे में तो बहुत कम ट्रीज़, यानी कि एक ही ट्री दिखाई देता है, और उसको बाद में जो बड़ौदा था जहाँ से वो आ रहा था वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। इसलिए हमारे पास फोर्थ जो होगा कंट्रास्ट सही जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फोकस इज। फोकस की प्लूरल फॉर्म क्या है? फोकई। क्या रहेगी? फोकई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन ऑथर वॉज अ लॉयर एंड एमपी एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक ऐसा ऑथर जो लॉयर भी हैं और क्या थे, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से उनको सम्मानित भी किया गया था। तो इसमें हमारे पास रहेंगे खुशवंत सिंह। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ। द न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कोल्ड। न्यू क्लासिकल एज को क्या कहा जाता है? द ऑगस्टन एज भी कहा जाता है और द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड ये हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें जो सेंटेंस पैटर्न है वो हमें बताना है कौन सा सही रहेगा। नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। नथिंग हमारे पास हो गया नाउन फ्रेज, विल मेक हो गया हमारे पास वर्ब फ्रेज, और हिम रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम ये। ठीक है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ऑब्जेक्ट, एंड देन हमारे पास जो रिपेंट है वो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। इन द पोएम रिफ्यूजी ब्लूज द पोइट W.H. ऑर्डन टॉक्स अबाउट विच रिफ्यूजीज। ये एक पोएम है हमारे पास जिसमें रिफ्यूजीज ब्लूज लिखा हुआ है, और किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, तो इसमें जर्मन ज्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो रिफ्यूजीज बने हुए हैं यहाँ पे। इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन व्हाट डिड द स्पीकर वांट फ्रॉम द लेडी। अब इसमें बताना है कि जो स्पीकर है उसको लेडी से क्या चाहिए। तो ये एक ब्लैक मैन है जो रेंट के लिए जो है घर ढूंढ रहा है, रूम ढूंढ रहा है, तो अ रूम फॉर रेंट ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द टाइप ऑफ फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें फ्रेज बताना है कि ये कौन सा रहेगा। ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। तो एट दिस वेरी मोमेंट एक फ्रेज है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, और ये हमारा रहेगा एडवर्ब फ्रेज जो है टाइम के बारे में बात कर रहा है। वट इज द वॉल्ट विटमन्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोल्ड। जो पोएम्स की कलेक्शन है वॉल्ट विटमन की वो कौन सी है? वो रहेगी लीव्स ऑफ ग्रास। चूज द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें पार्टिसिपल हमें बताना है। पार्टिसिपल क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, चाहे वो टीजीटी मेंस के कराए हों, पीजीटी मेंस के कराए हों, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी थी कि जो है इंडियन राइटर्स आएंगे, इंडियन राइटर्स आए हुए हैं। ठीक है, आपके जो 9 to 12 की जो NCERT हैं उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो जो हमने टेलीफोन कन्वर्सेशन पढ़ा है, नाजीज के बारे में पढ़ा है, वो सारे उन्हीं में से आए हुए हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ गया पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल में देखिए क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह जो वर्क करता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कौन कर रहा है? क्रीकिंग। क्रीकिंग डोर क्या हो सकता था? या तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो सकता था, ठीक है, या फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म हो सकता था। तो इसमें हमारे पास क्रीकिंग क्या रहेगा? पार्टिसिपल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड वर। तो इसमें हमारे पास रोमांटिक पीरियड की दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। देखिए थर्ड और फोर्थ में तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है, ये तो होगा नहीं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर। इसमें जो है जितने भी पोइट्स हुए हैं उनको हम लेक पोइट्स भी बोलते हैं, तो तीन हमारे पास हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। पिक आउट द जेरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जेरेंड हमें बताना है। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। जेरेंड क्या होता है? नाउन की तरह यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। इस पर भी वीडियोस मैंने आपको दे दी थी और कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो स्मोकिंग हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोएट एंड प्ले राइट WB येट्स वॉज एसोसिएटेड विद विच थिएटर। तो कौन से थिएटर से जो है WB येट्स बिलोंग करते हैं? तो वो हमारे पास हो जाएंगे एबे थिएटर। ठीक है, एबे थिएटर।
नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड वोल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री। दोनों ही हमारे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अटॉर्नी। तो अटॉर्नी के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इसका सही जो है आंसर है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो रहेगा हमारा करेक्ट आ जाएगा। वट अकॉर्डिंग टू द पैडलर इज़ अ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो है पैडलर के लिए क्या है रैट ट्रैप, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। ये भी हमारे पास किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो द वर्ल्ड हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हमारे पास है रिप्लेस द वर्ड विद अ नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ डिस्ग्रेस्ड हिज फैमिली। तो यहाँ पे ही हैज़ डिस्ग्रेस्ड हिज फैमिली में हमें क्या करना है, नाउन बनाना है जो हमारे पास इसके अंदर वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, डिस्ग्रेस्ड है, तो इसको हमने क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा आंसर, ही इज़ अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। फोर्थ ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मालगुडी इज़ अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑथर। मालगुडी जो है एक फिक्शनल टाउन बनाया था, किसने, आर के नारायण जी ने बनाया है, ठीक है। और इनके मोस्टली जो इन्होंने लिखा है राइटिंग्स में, उसमें मालगुडीज़ को इसने यूज़ किया है। द मेजर थीम ऑफ द पोएम प्ले ब्रोकन इमेजेस इज़। जो ब्रोकन इमेजेस हमारे पास एक प्ले है, उसके अंदर मेजर थीम क्या है, ये है सिबलिंग्स राइवलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियोरिटी, ठीक है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनके सॉल्यूशन डाल दूंगी, जो भी कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है उसके लिए आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है मधु की पाठशाला, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा 120 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है, हार्श सेंटेंसेस वर प्रोनाउंस्ड ऑन द ऑफेंडर्स। इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस आपको बतानी है, करेक्ट ऑप्शन बताना है एक्टिव वॉइस का। तो हार्श सेंटेंसेस वर प्रोनाउंस्ड, देखिए इसके अंदर द जज, अब इसमें है नहीं है द जज, तो हम इसको मानकर चलेंगे कि इसके अंदर हिडन ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लेकर के चलेंगे। तो हार्श सेंटेंसेस जो होंगे वो तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो द जज वर नहीं हो सकता, क्योंकि जज क्या है, सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। हार्श सेंटेंसेस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये सब्जेक्ट बनाया है, गलत हो गया। द जज प्रोनाउंस्ड हार्श सेंटेंसेस ऑन द ऑफेंडर्स, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे। द ऑफेंडर्स वर प्रोनाउंस्ड हार्श सेंटेंसेस, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। द जज प्रोनाउंस्ड हार्श सेंटेंसेस ऑन द ऑफेंडर्स, ठीक है। तो प्रोनाउंस्ड हमारे पास वर्ब रहेगी, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो इसमें हमने क्या बताना था कि जो वॉइस है, चेंज इन एक्टिव वॉइस, चेंज टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना था, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे वर था, तो प्रोनाउंस्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ से हम वर बना सकते हैं। जैसे कि हार्श सेंटेंसेस वर प्रोनाउंस्ड ऑन द ऑफेंडर्स, अब प्रोनाउंस कौन करेगा, जज करेगा, इसलिए हमने इसमें क्या किया था, जब इसका पैसिव बनाया हुआ है उसमें जज को हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ चोजन। तो इसमें हमारे पास क्या बताना है, फिर से वॉइस चेंज करनी है। तो क्या है, ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो ये पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो क्या रहेगा इसके अंदर, इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ़ वी चूज हिम। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते, ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, देखो ये बन गया ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, ठीक है। और इफ़ वी चूज हिम इफ़ ही इज़ चूजन, तो यहाँ पे आ जाता है इफ़ ही इज़ चूजन। तो यहाँ पे बाय अस जो है हाइड कर दिया, क्योंकि उसमें हम यही चीज़ होता है कि चूज़ किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा किया गया, तो उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। अब देखिए इसमें सिर्फ हमें करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करने हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा कि ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नहीं, इसमें हमारे पास चेंज करना है हमें, ठीक है, चेंज करना है किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, ये रहेगा चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है, तो इंक्वायर के लिए ऐसे सीधा नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको पूरा देखेंगे तो सही। ही आस्क्ड हिज फादर, ठीक है, अब यहाँ पे आस्क्ड तो हमने चेंज कर दिया,
ठीक है, चेंज करने के बाद आज आता है सेड टू हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, तो सेड टू नहीं आया है। अब इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज फादर भी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस उसमें इनडायरेक्ट में जो है लेकर के जाते हैं, डायरेक्ट में नहीं लेकर जाते हैं। तो टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है, आस्क्ड जो है आता इसमें, लेकिन किस में आता, इनडायरेक्ट में आता, डायरेक्ट में नहीं आता। तो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, When the next letter would come, तो ये तो एज इट इज उसने लिख दिया है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ये रहेगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ही सेड फादर व्हेन विल द नेक्स्ट लेटर कम, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनना चाहिए था, व्हेन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, वो आ गई है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, वो आ गया है, और ही सेड भी आ गया है। तो सेड टू फादर लिखा होता तब भी हम इसको ऐसे चेंज कर सकते थे जैसे इसने ऊपर चेंज किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे अगर हमारे पास नहीं है तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लेकर के इसने फादर संबोधन के तरीके से यूज़ किया है, वैसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ही सेड व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। तो जब भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन का आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह आता है, तो हमारे पास क्या रहता है, हाउ स्टूपिड या व्हाट अ स्टूपिड, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा कि ही सेड व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स, अंडरलाइन जो फ्रेजल वर्ब है उसको हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। दिस बिल्डिंग ब्रिंग्स इन ₹8,000 अ मंथ, तो यहाँ पे ब्रिंग्स इन का मतलब बताना है हमें, तो वो हो जाएगा यील्ड्स, यानी कि लगाना, ठीक है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर मीन्स, इसमें भी हमें बताना है कि क्या इसका मीनिंग होगा फ्रेज का, क्या फ्रेज है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर, यानी कि हंगर को, स्टारवेशन को हमसे दूरी रखना, हम इतने कैपेबल हैं टू हैव इनफ मनी टू लिव, जिस पे हम जी सकते हैं, इतना पैसा है, तो टू कीप हंगर एंड स्टारवेशन अवे। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्काइव्स। नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्लोज अंडरलाइन बाय पिकिंग अप द करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें क्लोज बताना है कि कौन सा क्लोज है। तो सेंटेंस है द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड इज नियर बाय, ठीक है। तो फ्रेज हमारे पास कौन सा है, वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, तो ये हाउस के बारे में बता रहा है, हाउस के लिए विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज। तो क्लोजेस की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। पिक आउट द ओड वन, हमें जो इसमें से मैच नहीं करता है, चारों में से एक ऐसा वर्ड निकालना है जो इनके अलग मिलेगा। तो ऑप्शंस हैं डवर, गोर्ज, गल्प और रोर। तो ये सारी चीज़ें जो डवर, गोर्ज और गल्प हैं, ये खाने की जो एक्टिविटी है उसको बताते हैं, लेकिन रोर तो दहाड़ना होता है, तो इसलिए हमारे पास ये नेक्स्ट ओड वन आउट निकल जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ प्लेस वेयर बीज एंड देयर हाइव्स आर केप्ट इज कोल्ड, जहाँ पे बीज और उनके हाइव्स, छाते जो होते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपायरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपायरी। नेक्स्ट देखिए, चूज चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें चेंज करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल, तो देखो हमें सिंपल दिया हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल, हमें बनाना है इसका कॉम्प्लेक्स। तो हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे इज डाउटफुल, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। The words that suggest that the literary device onomatopoeia is used in these lines are, देखिए ये मैंने जो स्ट्रेटजी आपको डिस्कस की थी वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताया था कि इससे क्वेश्चन निकल के ज़रूर आ सकता है। तो ओनोमेटोपोइया में हमारे पास क्या होता है, जिसमें साउंड के बारे में बात की जाती है, चाहे किसी भी तरह की साउंड होती है। तो स्मॉल फीट वर पैटरिंग, वुडन शूज क्लैटरिंग, तो पैटरिंग क्लैटरिंग साउंड वर्ड्स हैं। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, क्लैपिंग भी हो गया, एंड टंग्स चैटरिंग, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, साउंड के लिए हो गया। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। द टू इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज आर, दो इंपॉर्टेंट राइटर्स हमें बताने हैं जो विक्टोरियन एज के हैं, तो वो रहेंगे टेनिसन एंड चार्ल्स डिकन्स, टेनिसन एंड चार्ल्स डिकन्स। चेंज फ्रॉम एन असर्टिव सेंटेंस टू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमें क्या करना है इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स और फिग्स फ्रॉम थीसल्स, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा, कैन वन गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स और फिग्स फ्रॉम थीसल्स, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस,
तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। और ये जो प्रीवियस पेपर है उसी में से ही आया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से किया हुआ है तो उसमें से हमने ये कर लिया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है और ये ऑप्शन किसके रहेंगे, प्रपोजिशंस के रहेंगे। इन अकॉर्डेंस टू द विशेज ऑफ माई पीपल द प्रेजिडेंट सेड आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पब्लिक लाइफ, तो थर्ड ऑप्शन जो रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, देखो वो इतनी वो खुश थी कि उसकी स्माइल जो थी वो 1 मील जितनी चौड़ी हो गई थी, तो ये तो एग्जेजरेशन हो गया ना, और जहाँ पे एग्जेजरेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबली होता है। चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारे पास क्या करना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है। देखिए कॉम्प्लेक्स टू सिंपल के इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने एक बार आपको शेयर भी किया था कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉमन इंग्लिश में भी आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं और मेन जो पार्ट था हमारा इंग्लिश का उसमें भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड ये आ गए हैं आपके, तो देख लीजिए आप ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। तो क्या रखेंगे हम इसके अंदर, दैट यू आर ड्रंक एग्रावेट्स योर ऑफेंस, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा द ऑफेंस इज एग्रावेटेड दैट यू आर ड्रंक। ठीक है, हमें किस में चेंज करना था, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। नहीं, इसमें रहेगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, योर ड्रंकनेस एग्रावेट्स योर ऑफेंस। सिंपल सेंटेंस रहेगा योर ड्रंकनेस एग्रावेट्स योर ऑफेंस, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, योर ड्रंकनेस एग्रावेट्स योर ऑफेंस, यस। तो नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। टेंस की फॉर्म हमें इसके अंदर फिल करनी है। आई वंडर इफ एनीथिंग हैपन टू टॉम, आई वेट एन आवर नाउ, ही ऑफन कीप मी वेटिंग बट ही नेवर क्वाइट सो लेट एज दिस, तो इसमें हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। आई वंडर इफ एनीथिंग हैड हैपन टू टॉम, has happened, okay, and I have waited an hour now, he has often kept me waiting but he never has been so late, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल डिपिक्ट्स, वेडिंग जो है ब्राउन्सविल में वो क्या डिपिक्ट करती है, तो वो रहेगा हमारे पास द साइकी ऑफ ज्यूज आफ्टर द होलोकॉस्ट, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आप इसको सेकंड को ही आप इसमें टिक करेंगे, बाकी जो की आएगी उसके बारे में उसमें हम देख लेंगे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है। आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड द रेग पिकर्स लिव इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, तो लॉस्ट स्प्रिंग एक हमारे पास एक स्टोरी है जिसमें रेग पिकर्स के बारे में बात हो रही है और वो कहाँ रहते हैं, वो सीमापुरी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पीपल हु आर रफ नॉट रिफाइंड ऑकवर्ड एंड इल मैनर्ड आर, वो क्या होते हैं, अनकाउथ होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एन एफेमिनेट इज जनरली नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम, तो यहाँ पे एफेमिनेट देखिए ये क्या था कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें से निकाल लिया गया है, मैंने आपको बताया भी था कहीं ना कहीं इन्हीं में से क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं। तो ये एफेमिनेट का मतलब क्या होता है, फीमेल लाइक होता है। ठीक है, फेमिनेट मतलब फीमेल से रिलेटेड हो गया तो फीमेल लाइक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन डिड गोडवाना लैंड एग्जिस्ट, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में जो गोडवाना लैंड है वो कब एग्जिस्ट करती थी, 650 मिलियन ईयर्स अगो, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। एज सुन एज ही गोट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड भी बनाना है और कंपाउंड में हमारे पास क्या आती है, कंजंक्शन आ जाती है। तो ही गोट द टेलीग्राम एंड इमीडिएटली लेफ्ट इन अ टैक्सी, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही गॉट द टैक्सी, ही गॉट द टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम मिला था फिर वो टैक्सी में गया था। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओ द बिल्स बिल्स बिल्स। तो इसमें हमारे पास पूछा है कि व्हेन अ टेल देयर टेरर टेल्स। देखो टी से और बी से हमारे पास क्या आ रहा है, एलिट्रेशन आ रहा है, तो एलिट्रेशन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें हमारे पास हमने किया था ना कि एक जो स्वर होता है या व्यंजन होता है, यानी कि वोवल्स है या कॉन्सोनेंट्स है, उनके रेपिटेशंस की वजह से क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। चेंज फ्रॉम एन अफर्मेटिव सेंटेंस टू अ नेगेटिव वन। इसमें से हमें क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। ओल्ड फूल्स सरपास ऑल अदर फूल्स इन फोली। तो ओल्ड फूल्स आर नॉट टू बी सरपास्ड बाय अदर फूल्स, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू होम इज द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शेडो एड्रेस्ड टू। लेक्चर अपॉन द शेडो में पोएम में जो है पोइट किसको जो है एड्रेस कर रहा है, तो हो जाएगा हिज बिलव्ड को। किसको कर रहा है, हिज बिलव्ड। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर फॉर द ब्लैंक। डिटर्मिनर हमें इसके अंदर बताना है, क्या रहेगा, ही हैज़ नॉट हैड डैश डिफिकल्टी। मच डिफिकल्टी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मच डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल के लिए ठीक है हम मच लगाते हैं। और वट वॉज द आइडिया बिहाइंड अप्लाइंग मेकअप इन द स्टोरी पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स में हमारे पास टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रीडिंग ट्रैवल अकाउंट्स डैश वंस एपेटाइट फॉर अ हॉलीडे। तो इसमें रहेगा वेट्स। वेट्स का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। ठीक है, कोई चीज़ जो होती है उसको क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, तो वो हो जाएगा शार्पन। ठीक है, क्या हो जाएगा, शार्पन। तो वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया वेट्स। तो इस तरीके से हमने जो है मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ लीव किया है, वो मैं आपको बोल रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, आपके कितने ठीक रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो एज योर विश। तो अब इसके अलावा जो है, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आते हैं टीजीटी के, पीआरटी के, तो उसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए अगर आपको और वीडियोस चाहिए हैं तो आप हमारे मधु की पाठशाला के चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, उनके ऊपर ज़रूर अमल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।